हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। जय हिंद सभी को। दोस्तों, आज का मौसम बहुत खुशनुमा है। मैं अभी फ़िलहाल सूरतगढ़ के अंदर हूँ और अभी कुछ देर पहले ही बारिश हुई, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मौसम बहुत खुशनुमा है और साथ ही साथ ये चिड़िया की आवाज़ और ही प्यारी लग रही है। इस मौसम को और खुशनुमा बना रही है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। एक्चुअल में आज का ये जो वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही लॉजिक था कि जुलाई का महीना है, डीए बढ़ने वाला है। दोस्तों, जुलाई के अंदर हमारा डीए बढ़ता है, यानी कि डियरनेस अलाउंस बनता है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि डीए जो बढ़ता है उसका रीज़न क्या है। डीए इसलिए बढ़ता है, हमारा जो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सभी का डीए बढ़ता है। इसलिए बढ़ता है क्योंकि दोस्तों, जो एक चीज़ होती है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इज़ अ कंटिन्यूस राइज इन जनरल प्राइस लेवल। इट इज़ अ स्टेज इन विच वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स। यानी कि जब पैसे की कीमत वो कम हो जाती है, यानी कि पहले के समय में आप 100 रुपये में 2 किलो चीनी खरीद सकते थे और आज के समय में 100 रुपये में सिर्फ 1 किलो चीनी आ रही है। यानी कि जो 100 रुपये की वैल्यू है वो दोस्त कम हो गई है, यानी कि महंगाई बढ़ गई है ओवरऑल। तो हमारा जो डीए बढ़ता है वो साल में 2 बार बढ़ता है, जनवरी में और जुलाई में, हर साल। तो हम उसको हमेशा अपने सैलरी में काउंट करके उसको खर्च कर देते हैं। और ये हम सबको मानना पड़ेगा और सब मानते भी होंगे कि किसी की सैलरी हम सेव करना बहुत मुश्किल से जानते हैं, सेव हो नहीं पाती है हमारी सैलरी। हम अपनी सैलरी को पूरा खर्च कर देते हैं। आप सब मानेंगे, जिस जो भी सैलरी कमाता है, भले वो प्राइवेट सेक्टर में ही क्यों ना हो, पब्लिक सेक्टर में, सैलरी किसी की नहीं बचती। क्योंकि हमारी जो नीड्स है, हमारी वांट्स है, हमारी रिक्वायरमेंट है, तो बेसिक नेसेसिटीज़ इतनी हो जाती है। और ये नहीं है कि अगर 20,000 रुपये कोई कमा रहा है तो, और ये जो 50,000 रुपये कमा रहा है उसकी ज़्यादा सेविंग हो जाती है, नहीं। आप भले लाख रुपये महीना कमाए, आपकी रिक्वायरमेंट उस बेसिस पे बन जाती है। तो पैसा कभी भी सेव नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, ये जो डीए मिलता है, इस डीए को हम अलग से सेव कर सकते हैं। आप इस डीए को अलग से रखिए, इसको आप सैलरी में काउंट मत कीजिए। आप इससे जो अपनी छोटी मोटी ख्वाहिशें होती है वो पूरी करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि अ, अभी मान लीजिए कि अगर आपका 5% डीए बढ़ जाता है और अगर आपकी बेसिक सैलरी अराउंड मिनिमम मान लीजिए 20,000 होती है, तो 1,000 रुपये बढ़ गए 5% के हिसाब से। तो इस 1,000 का दोस्तों अगर हम किसी में इन्वेस्ट कर दें, जैसे म्यूचुअल फंड में, सिर्फ 1,000 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं 5 साल के लिए, तो दोस्तों ऑटोमेटिकली जो हमारा एक अच्छा सा कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। और उस सिर्फ 1,000 से जो कि हमें एडिशनल मिल रहा है, ठीक है, उससे दोस्तों हम अपनी जो छोटी मोटी ख्वाहिशें हैं नेक्स्ट 4-5 साल में वो पूरी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बाइक लेनी हो आपको, ठीक है, या फिर कोई मदर के लिए गिफ्ट लेना हो, पेरेंट्स के लिए या जो भी, या अपनी वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, या अपनी खुद की छोटी मोटी ख्वाहिश पूरी करनी हो, तो ये सब चीज़ें हम उनसे कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो जनवरी का जो डीए मिलता है, उसके बाद नेक्स्ट 6 महीने बाद जुलाई में फिर आपका इंक्रीमेंट होगा। जुलाई के अंदर तो इंक्रीमेंट भी होता है और आपका डीए भी बढ़ता है, दो एक साथ। तो हम उसको भी अच्छे से सेव कर सकते हैं। उससे भी हम, आप अपनी सैलरी को फिक्स कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। आप मान के चलिए कि जो भी आपको मिल रहा है वही मिलता रहेगा नेक्स्ट 5 ईयर्स तक। और जो एडिशनल आपको मिलते रहते हैं डी और इंक्रीमेंट, इनको सेव कीजिए और उससे अपनी छोटी मोटी ख्वाहिशें पूरी कीजिए। और बाकी की जो सैलरी है उसमें आप सेविंग कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कीजिए। बस यही बताना था। ये जो डीए बढ़ रहा है, तो अभी एक जो जुलाई महीना है, इसी से अपनी सेविंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि हर 6 महीने बाद डीए बढ़ता रहेगा और आपको फ़ायदा होता रहेगा। अगर आप इसको नहीं सोचेंगे तो आप इसको खर्च कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये फैक्ट है। ये आपने अगर पहले देखो तो आपने यही हुआ अभी तक। आपने अगर आपकी 10 साल सर्विस हो गई, 5 साल सर्विस हो गई, 2 साल सर्विस हो गई, तो आपका अपने डीए को कभी यूटिलाइज नहीं किया सही तरीके से। तो डीए को यूटिलाइज करना सीखिए।